हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल से एक और नए लेक्चर के साथ माय नेम इज अखिल साठ। मैथमेटिकल टूल्स में आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा 7। यानी आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या जानेंगे, क्या क्या सीखेंगे, इस सब कुछ आज के लेक्चर में जानेंगे, यानी लेक्चर 7 में। तो लेक्चर जो हमारा चल रहा था वो अभी चल रहा है लॉगरिथम, यानी लॉग चल रहे हैं। तो लॉग हमने आपको कहाँ तक करा दिया है? हमने आपको करा दिया है उसके रूल 3 तक, यानी जो लोगोरिथम के जो रूल होते हैं रूल 3 तक हमने आपको कवर अप करा दिया है। उसके बाद आज की जो क्लास चलेगी वो आपकी चलेगी रूल 4 से, यानी इसमें जो रहेगा वो थोड़ा सा रिवीजन रहेगा। जो पिछली क्लास में हमने आपको लॉग जो बताए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन रहेगा, किस किस टाइप से ये होते हैं, तो किस टाइप से दिखाया जाता है और इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल क्या थे, वो रिवीजन के फॉर्म में आपको बताए जाएंगे। और जो लेक्चर आज का जो रहेगा वो लेक्चर रहेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ तक लेक्चर आज का लेक्चर कवर अप होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यानी आज का कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हमारा क्या है? आज का कॉन्सेप्ट फॉर्मेट फर्स्ट है रिवीजन है, सेकंड है हमारा लोगैरिथम है, यानी लॉग ऑफ रूल्स हैं, लॉग ऑफ रूल्स हैं। थर्ड है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना पॉइंट आज के लेक्चर में रहेगा, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिवीजन रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगोरिथम के रूल क्या क्या रह गए हैं और क्या क्या बचे हैं, उनमें जानने को क्या मिलता है, इसके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सब कुछ लोगोरिथम यानी रूल्स में जानेंगे। और इसके क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप से इनके क्वेश्चन दिखाए गए हैं लेक्चर में। ठीक है, इतना सब कुछ हम आज के लेक्चर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, डालते रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन में क्या रहेगा हमारा? रिवीजन में रहेगा लॉग बी एक्स ए। यहाँ पर हमने ये बात जानी थी, क्या बात जानी थी? जो बी होती है, बी किसके इक्वल होती है? बी बेस होता है यहाँ पर। ठीक है, बी बेस होता है, ए पावर होती है, ए पावर होती है, और एक्स जो होता है, एक्स रिजल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्स यहाँ पर रिजल्ट होता है। जब इन आ, जब इन तीनों फॉर्म को कनेक्ट करके लिखा जाता है तो किस टाइप से लिखा जाता है? तब इस टाइप से लिखा जाता है, बी पे पावर ए इक्वल एक्स। इस टाइप से लिखा जाता है किनको? इन तीनों को, यानी बेस, पावर और रिजल्ट को जब इनको आपस में लिखा जाता है तो बी पे पावर एक्स, बी पे पावर ए एक्स, ये जो है लॉग बेस बी एक्स इक्वल किसके हैं? ए के इक्वल है। इस टाइप से हमने आपको लेक्चर में बिल्कुल बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन है, इसका इसका रिवीजन है इसमें थोड़ा सा। उसके बाद इसके हम देखते हैं रूल्स क्या है। यानी रूल्स फर्स्ट है हमारा, ठीक है, रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट है लॉग बी, लॉग बेस बी वन इक्वल किसके? जीरो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। जो लॉग बेस बी वन इक्वल जीरो के इक्वल होता है। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल में क्या बताया गया है? सेकेंड रूल में बताया गया है, सेकेंड रूल में बताया गया है, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा यहाँ ऊपर ही कर। सेकेंड रूल में क्या बताया गया है? रूल जो सेकेंड होता है, लॉग बेस बी बी इक्वल किसके? वन के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर बेस बेस क्या है? बी है। ठीक है, बेस बी है और लॉग बी हो गया, यानी इसका जो लॉग है, लॉग का बेस बी होगा और जब बी रहेगा तो वो किसके इक्वल रहेगी? बी के वन के इक्वल हो जाएगा। इस टाइप से ये रूल सेकंड रहता है। थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल है लॉग बी बेस बी हो गया और एक्स पे पावर एन हो गया।
ये किसके इक्वल है, ये जो n है, ये जो n है ये log से बाहर हो जाएगा। जब log से बाहर हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा, log बेस b x। इस टाइप से इसको लिखा जाता है। समझ में आया? ये 3 रूल थे, यानी फर्स्ट रूल ये है log b बेस b 1 इक्वल किसके, 0 के हो गया। log बेस b किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। log बेस b x पे पावर n किसके ऊपर n इंटू log बेस b x इसके इक्वल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो log बेस b x इक्वल a है, और यहाँ पर हमने जो b बताया b बेस है और a जो पावर है और x जो है रिजल्ट है। ये किसके लिए ज्यादातर देखा जाता है, कुछ सवाल होते हैं जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब यहाँ पर कुछ वैल्यू जो रिजल्ट है यहाँ पर x है तो वो पूछ लेते हैं कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना रहेगा, हमें इस टाइप से जो हमें इक्वेशन दिया गया है, ये जो इक्वेशन दिया गया है b पे पावर a इक्वल 0, सॉरी b पे पावर a इक्वल x है। जब हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू दी है और पावर भी दिया है, तो ऑटोमेटिकली हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहीं पर वो क्या कह दे, यहीं पर वो कह दे कि a की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, और हमें दिया गया, b दिया गया और x दिया गया है, तो हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप से तीनों में डिफरेंस रहता है कि कौन सी किसकी वैल्यू निकालनी है। बस हमें इसका इक्वेशन याद रहना चाहिए जिससे हम निकाल सके कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से निकाल ले। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं तब ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके रूल हैं इस टाइप से। चलिए आगे के रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है हमारा, तो ठीक है, अगला रूल से जानने से पहले पहले इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड द क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू कर दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया log बेस 10, log बेस 10 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, नहीं, log बेस 10 2 पे पावर 3 हो गया, ऐसे थोड़ा सा इधर लिखो, बेस 10 2 पे पावर 3। ठीक है, सेकंड हो गया log बेस 10 3 पे पावर 2 हो गया। थर्ड हो गया log बेस 10 और ठीक है, इतना रह जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, चौथा log 4। ठीक है, इतना। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा log बेस 10, यानी log बेस 10 2 पे पावर 3 है। ठीक है, इसको करते हैं। तो ये किस टाइप से हो रहा है, ये जो पावर है 2 पर जो पावर है हमें बताया गया था, ये जो 2x पे पावर जो n है ये log से बिल्कुल बाहर हो जाती है। तो क्या करेंगे, इस पावर को हम बाहर कर देंगे और ये क्या बचेगा, बेस 10 log बेस 10 2। अब हमें पता है कि log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.3 को पुट करेंगे 0.9 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला वाला करते हैं। अगला किस टाइप से है, log बेस 10 3 पे पावर 2, यही है। ठीक है, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल आएगा, log बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 की वैल्यू होती है log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.48। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, 0.48 कितना हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा तीसरा क्या बताया गया है, यानी इसकी दिया गया है log बेस 10 2 पे पावर 2। ये जो पावर 2 है ये भी इस तरीके से आ जाएगी, बचेगा क्या, log बेस 10 2। अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू हमें पता है
0.3 रहती है, 2 क्रॉस 0.3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0.6 के इक्वल हो जाएगा, इतना रहेगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहीं पर। लॉग 4/2, अब इसको तोड़ लेते हैं, किसको, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 सही रहेगा। ये इसके रूल को फॉलो नहीं करता है, नहीं करेगा, अगले वाले रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये इस वाले रूल के लिए नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप ये वाला सवाल देखिए, log बेस 10 0.001। ठीक, ये वाला सवाल देखिए, तो ये वाला देखते हैं, log, ये चौथे को ही कहता है सॉल्व हम, तो ये रहेगा माइनस के क्या, ये जो पावर रहेगी कितनी, 1 2 3, 10 पे पावर -3। ठीक है, 10 पे पावर -3, तो -3 log, ठीक है, log बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके इक्वल रहेगा तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा, इतना रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली कितना, इतना आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगले रूल पर को साफ करते हैं। अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल है रूल नंबर 4। तो इसमें क्या बताया गया है, log Qn P। ठीक है, इतना, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर n है ये 1/n आ जाएगा। ठीक है, log QP इतना निकल के आएगा, कौन सा, रूल 4। रूल 4 क्या निकल के आएगा, ये जो हमारा log Q पे पावर यानी बेस पे पावर क्या है, n है, और P है, P तो रहता ही है। ठीक है, P को तो हमें पूरी वैल्यू ही निकालनी रहती है, इसलिए P को तो हम देते ही, बेस इसका क्या है, बेस इसका Q है, और उस पर पावर क्या है, n है, इक्वल किसके, जब ये जो n बाहर निकल के आएगी तो 1/n के रूप में आ जाएगी, QP हो जाएगी, यानी बेस QP हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जैसे log 10 बेस 2 पे पावर 3 हो गया। ठीक है, ये इसकी पावर है, इसकी पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, बेस की पावर है, और एक क्वेश्चन यही वाला देख लो आप, लॉग सॉरी, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अगला कोई सा देख लें, लॉग, इसमें से नहीं, चलो 2 ही रहने देते हैं, तो इसको ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को देखिए, लॉग बेस 10 2 पे पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, लॉग 10 बेस 2। अब देखते हैं इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर हमें पता है 1/2 0.3, तो क्या निकल के आएगा, 0.15 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, लॉग बेस 4, ठीक है 2 बेस 4 2,
लॉग बेस 4 2। चलिए इसको पावर खोलते हैं, लॉग 2 पे पावर 2 हो गया और 2, ये जो पावर है ये बाहर निकल के आ जाएगी, 1/2 हो गया और log 2 पे बेस 2 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 1/2 ही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब क्या अगला देखते हैं, अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल है 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये जो रूल होगा, थोड़ा सा इसको एक बार लिख देते तब इसको साफ करते हैं, यानी क्या था रूल 3, लॉग क्यू पे क्यू था बी था, बेस हमारा यहाँ पर बी है और एक्स पे पावर एन है, ये था। तो ठीक है, इसको देखते हैं, ये रूल 3 है और ये रूल 4 है। अब इनको मिलाने पर कौन सा रूल, यानी इनका जो कोलैप्स करेंगे, इनके रूल कोलैप्स करने पर पांचवा रूल निकल के आता है। देखते हैं क्या रूल निकल के आता है, तो इसको साफ करते हैं। इसको साफ करने पर क्या रूल निकल के आता है, तो अब देखते हैं, कोलैप्स रूल थर्ड एंड फोर्थ, कोलैप्स रूल थर्ड एंड फोर्थ, देन क्या मिलेगा, तब मिलेगा रूल 5। रूल 5 क्या रहेगा, रूल 5 रहेगा लॉग क्यू पे पावर बी और पी पे पावर ए, निकल के क्या आएगा, A/B लॉग बेस क्यू टी, इतना निकल के आएगा। अब देखो बी हमने देखा था कहाँ पर, यहाँ दिखाया गया है, यहाँ एन है वहां पर बी है, और रूल थर्ड में इस पे एक्स पे पावर ए दिखाई गई थी। उस टाइप से ये वही रूल है बट कोलैप्स हुआ है, तो कोलैप्स होने पर क्या इस टाइप का रूल निकल के आया है। चलिए से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। लॉग लॉग 8 पे पावर 6 ना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, लॉग इसको तोड़ लेते 8 को, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो अब ए, ये क्या ए है और ये क्या है बी है, तो क्या हो जाएगा A/B यानी 4/3 हो जाएगा, लॉग बेस 2 पे 2 हो गया, ठीक है, इतना निकल गया है। अब इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है, तो ये 4/3 ही रहेंगे, इतना निकल के आएगा। ठीक है, अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है हमारा 6। 6 में रूल क्या है, लॉग 6 रूल में देखते हैं, लॉग B/X इंटू वाई, सॉरी B/ नहीं है, B बेस है यहाँ पर, X इंटू वाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग बेस BX हो जाएगा प्लस लॉग बेस BY हो जाएगा। तो इस टाइप का ये इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है, और इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है, उन क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं और एक बात देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं और देखते हैं रूल 6 से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है log 10/6, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, log 10/6 यानी 2 क्रॉस 3,
इतना ही निकल के आएगा। 2 क्रॉस 3, 2 की वैल्यू पता है हमें, 3 की भी वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 हो जाएगा प्लस लॉग 10 बेस 10 3 हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0.3 हो गया, 0.48 हो गया, इसको एडिशनल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.78 ना निकल के आ जाएगा। ये किसका, ये रूल 6 से सवाल है हमारा, यानी ये क्वेश्चन है और ये हमारा क्या है, ये रूल हमारा 6 है। चलिए इसके बाद देखते हैं 7 रूल क्या है, यानी देन लास्ट रूल क्या है। लास्ट तो कह रहे हैं नहीं, पर रूल देखते हैं 7 रूल क्या है। रूल 7 क्या है, तो रूल 7 में हम देखते हैं लॉग हो गया, लॉग बेस बी, इससे रिलेटेड थोड़ा एक और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी और एक्स्ट्रा बेस आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं, तब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा हम एक बार में ही बता देते हैं। एक्स्ट्रा बेस जो रहता है वो क्या रहता है, लॉग बेस बी एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या रहता है लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई प्लस लॉग बेस बी जेड, इतना रहता है। एक और कर लेते हैं, लॉग बेस बी अल्फा बीटा गामा एंड ड्रामा, ड्रामा नहीं थीटा, ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसको खोलते हैं, बेस बी अल्फा हो गया, लॉग बेस बी गामा हो गया, और प्लस लॉग बेस बी बीटा हो गया, गामा हो गया, और प्लस लॉग बेस बी थीटा हो गया। तो एक्स का बेस इस टाइप के रहते हैं आपके, जैसे इस टाइप के, यानी 1 2 3, ये तो दो वाले के लिए था, ठीक है, एक्स इंटू वाई, जरूरी नहीं है एक्स इंटू वाई तक ही सीमित रहता है, अगर इस टाइप से बढ़ रहा है तो अब इस टाइप से लगा दीजिए, इस टाइप से बढ़ रहा है तो इस टाइप से आप लगा दीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कीजिए, इस टाइप के रूल्स रहते हैं। चलिए इतना हमने करा दिया, अब देखते हैं रूल 7, 6 रूल हो गया, रूल 6 हो गया, अब रूल 7 देखते हैं, 7 रूल में क्या बताया गया है। ठीक है, रूल 7 में देखते हैं, रूल 7 लॉग बेस एक्स अपॉन पाई इक्वल हो जाएगा लॉग बी बेस एक्स हो गया माइनस लॉग बी बेस बाई हो गया, इस टाइप से ये रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं किस किस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है हमारा लॉग बेस 10 300 माइनस लॉग बेस 10 3, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बेस 10 सेम रहे, बेस सेम है तो क्या 300 अपॉन 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएंगी, क्या बचेंगे बेस 10 और 100, इसको कैसे लिखा जाएगा, बेस 10 2 पे पावर, अब 2 अपॉन लॉग बेस 10 10 हो गया 2, इतना ही बचा इस टाइप से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहता है, अगला क्वेश्चन रहता है लॉग, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा लॉग 3x माइनस लॉग 3 बेस है ये बाई इक्वल टू, देन फाइंड वैल्यू x अपॉन वाई, ठीक है, इतनी वैल्यू हमें फाइंड करनी है x अपॉन वाई। देखते हैं, तो लॉग बेस 3x माइनस लॉग बेस 3
वाई इक्वल टू 0, सॉरी 2। बेस तो ये सेम है, तो 3x/y हो गया, इक्वल कितना 2 हो गया। अब सबसे पहले शुरू में ही देखते हैं, अभी हमने आपका रिवीजन कराया था, ये क्या है, ये बेस है, ये पावर है, और ये x/y निकालना क्या है, x/y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 3 पे पावर 2 हो गया और x/y निकालना रहेगा। ठीक है, एक तो x/y हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखें। ठीक है, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार से हम पुनः रिवीजन करा देते हैं आपके लिए। ये जो बेस 10 है, इस पर कितना 300 हो गया, माइनस लॉग बेस 10 3 हो गया। अब इसमें ये देखो, इसके बेस 10 10 सेम है, पर इस पर वैल्यू कौन सी अप्लाई हो रही है, ये वाला नियम ऑफ अप्लाई हो रहा है। जब ये वाला नियम अप्लाई हो रहा है, 300/3 हो गया, कट के बेस 10 100 हो गया। ठीक है, अब बेस 10 100 हो गया। चलिए, ये पावर किसी 10 की टू दी पावर होती है, 2 बाहर आ गए और इसके इक्वल हो गया। अब इसको फाइंड करते हैं किसमें, इसमें हमें निकालना है x/y। ठीक है, तो देखते हैं, बेस इसका 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया और ये बिल्कुल वैसे ही है x/y। तो हम देखते हैं, शुरू में हमने आपको क्या बताया था, ये बेस होता है और ये पावर होती है और ये रिजल्टेड होता है। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। तो 3 पे पावर 2 हो गई और x/y हो गया, इस टाइप से 9 निकल आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, लॉग बेस 10 50 प्लस लॉग बेस 10 6 माइनस लॉग बेस 10 3। अब इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव है और बेस बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस बेस सेम होने पर 50 क्रॉस 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हमारे माइनस के ही रहेंगे इस टाइप से। ये कितने, लॉग 300 हो गया माइनस 10 बेस 10 3 हो गया। अब ये भी हमारे सेम हो रहे हैं, जब ये हमारे सेम हो रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, लॉग बेस 10 300/3। ये तो अभी किया ही था, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, इसकी वैल्यू निकल के आई थी 2। ठीक है, इस टाइप से इसकी वैल्यू, पर डायरेक्टली नहीं करते हैं, उस वैसे ही कराते हैं, लॉग 2। ठीक है, इस टाइप से रहेगा और ये जो 2 है इधर आ जाएगी और लॉग बेस 10 इक्वल रहेगा, यानी 2 रहेगा, इस टाइप से निकल के आ जाएगा। अब इस टाइप से इतने क्वेश्चन रहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कराते हैं इसी से रिलेटेड। किस टाइप से ये क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, लॉग बेस ई x+5 हो गया। ठीक है, माइनस लॉग बेस ई x हो गया और ये क्या, ये हमारे यहाँ पर हो गए लॉग बेस ई 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, बेस बेस सेम है, बट ये है क्या, माइनस है। तो चलिए देखते हैं, x+5/x इक्वल कितना, लॉग बेस 3। अब देखिए, ये लॉग बेस और ये लॉग बेस सेम है, बट इस पर अपनी अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड वैल्यू x। ठीक है, x वैल्यू, तो क्या लॉग से लॉग हट जाएगा, बचेगा क्या, x+5 x इक्वल 3, x+5 3x। ठीक है, तो क्या बचेंगे, ये बचेंगे, हाँ 2x इक्वल 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। इतनी वैल्यू आई है, और इसको थोड़ा सा और कर लें तो ये आ जाएगा x बराबर 2.5 इस टाइप से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया, लॉग बेस 10 5। इसको देखते हैं किस टाइप से किया जाता है। तो क्या करेंगे, इसी नियम से करेंगे, लॉग बेस 10/2। ठीक है, 10/2 हो गया, तो लॉग बेस 10 हो गया माइनस लॉग 10/2 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 है और इसकी वैल्यू 0.3 है। जब निकल के आएगी तो क्या आएगा, माइनस हो गया 0.7 किसकी, 5 की। समझ में आया, इस टाइप से 5 की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए अब की पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या रहेंगे हमारे की पॉइंट। ठीक है, की पॉइंट्स हमारे क्या क्या रहेंगे, की पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके जो अगला जो ये जो सवाल हुए हैं यानी जो क्वेश्चंस हुए हैं, अब और ये जो नियम हमने आपको कराए थे यानी रूल्स कराए थे, अब उनके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स का मतलब उनकी वैल्यूज क्या क्या है, उनको हम देखेंगे और लर्न कर लेंगे, जिससे आगे हमें कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो देखते हैं की पॉइंट क्या रहेंगे हमारे। की पॉइंट, ठीक है, तो की पॉइंट देखते हैं, लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0 हो गया, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 हो गई, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू 0.48 हो गई, लॉग बेस 10 4 की वैल्यू। ठीक है, 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू हो गई है, 4 की वैल्यू 2 क्रॉस, यानी जब हम 2 का क्रॉस 2 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तब निकल के आएगा 4। ऐसे एक बात देख लीजिए, ये जो होता है 2 क्रॉस 2 होता है, अब नियम को अगर फॉलो करते हैं तो कितना निकल के आएगा, तब निकल के आएगा 10/2 प्लस 10/2। इस टाइप से करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.3 प्लस 0.3। जब 0.033 हो जाएगा तो कितना 0.6 निकल के आएगा, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.6 हो गई। अब ठीक है, इसके लिए देखते हैं लॉग बेस 10 5 की वैल्यू, तो बेस 10 5 की वैल्यू रहती है 0.7। ठीक है, 6 के लिए देखते हैं, 6 के लिए देखते हैं, 6 के लिए क्या रहेगा, तो इसके लिए भी देखते हैं 0 बेस 10 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है 2 और 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 की वैल्यू जैसे 2 की वैल्यू इतनी होगी और 3 की वैल्यू 0.48 हो गया। ठीक है, सॉरी 3 हो गया यहाँ पर, तो 0.78 रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.78 वैल्यू हो जाएगी। अब ये तो हमने इतना देख लिया है, अब इस पर देखते हैं लॉग बेस 10 7। तो बेस 10 7 की वैल्यू रहेगी 0.84 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाए 0.84 हो जाएगा। अब लॉग बेस 10 8 की देखते हैं, तो बेस 10 8 की हो जाएगी 0.9 हो जाएगा। अब जी बेस 10 9 की देखते हैं 0.96 हो जाएगा। अब 10 के लिए देखते हैं, तो 10 के लिए हमें पता ही है इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इसकी वैल्यू 1 रहती है। इतना हमें देखना रहेगा, इतने जो इसके की पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये की पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जो कि आगे के लिए हम वैल्यू को देख सकें। ठीक है, इसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहीं पर रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग वीडियो को देख सकें और आनंद ले सके, यानी किसका, बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का आनंद ले सकें। इसी के साथ जय हिंद, टाटा, बाय बाय।